प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ग नवम विषय हिंदी क्षितिज भाग प्रथम पाठ पद्य राइटर हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का लिखा हुआ पहला साखियों मैं पूर्व में पढ़ा चुका हूं। अब जो है पद के बारे में जो है आज मैं पढ़ने जा रहा हूं, जो क्रमशः कविता इस प्रकार है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी हो तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। प्रस्तुत ये सबक पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कबीरदास जी के द्वारा ये रचित उद्धृत है। इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी हम सबों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सभी जगह है। कहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां ईश्वर नहीं है। सिर्फ खोजने की युक्ति चाहिए, खोजने की जो कला जानते हैं, तौर तरीका जो जानते हैं, ईश्वर उनको दर्शन देते हैं। ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति तभी हो सकती है जब हृदय पवित्र हो। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तो ईश्वर हमें दर्शन नहीं दे सकते। ईश्वर कहीं मंदिर, देवालय, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि में बैठे हुए नहीं रहते हैं। लोग जो है भ्रमण करते हैं और भ्रमण के दौरान वो ईश्वर को खोजते हैं। क्या ईश्वर मिल जाते हैं? क्या ईश्वर नहीं मिलते हैं। किसी संत ने ठीक ही कहा है कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तो खोजेंगे कैसे? दो नैन नजर जोड़ी के एक नौक बना के, अंतर में सुन सुन अंतर में खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। तो हमारे कबीरदास जी की युक्ति, इन्होंने जो पद की रचना की है बहुत ही गंभीर है। अगर एक एक शब्द का अगर यदि विश्लेषण किया जाए तो लगता है कि उसके पद में जो है सराबोर हो जाएंगे। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको का अर्थ यहां होता है मुझे। मुझे तुम कहां ढूंढ रहे हो, तुम मुझे कहां खोज रहे हो। मैं तो तेरे पास में हूं, मैं अन्यत्र कहीं नहीं हूं, मैं तेरे पास में हूं। सिर्फ खोजने की युक्ति चाहिए। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कहता है ना मैं देवल, देवल का अर्थ होता है देवालय। देव जुड़ आगर, जहां की देवता का जहां घर होता है उसको हम लोग देवालय कहते हैं, और जहां विद्या का जहां घर होता है उसको विद्यालय कहते हैं, और जहां रसोई का घर होता है उसको रसोई घर कहते हैं, और जहां गायों को बांधने के लिए जो है 2-4-10 गाय हम लोग जहां बांधते हैं उसको गौशाला कहते हैं। तो देवालय, देव जुड़ आलय बराबर देवालय। कहता है कि ईश्वर जो है न तो देवालय में है, न मस्जिद में है, और न ही काबे और कैलाश में है। तब कहता है न तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं तो वो कोने क्रिया कर्म यानी कर्मकांड में वो नहीं है,
और नो योग में है, योग मीन्स वैराग्य होता है, नो वैराग्य में है, तब खोजी हुआ तो तुरते मिलियों पल भर की तलाश में। फिर हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि खोजेंगे तो उसे तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। खोजने की कला से अगर हम खोजेंगे तब तो वो जरूर मिलेंगे, और ऐसे अगर सामान्य तौर तरीका से अगर खोजेंगे तो अब क्या वो हमें मिल सकते हैं? क्या नहीं मिल सकते हैं। तो खोजने की युक्ति से अगर हम खोजेंगे, खोजने का तरीका से खोजेंगे, तब ईश्वर हमें दर्शन देंगे। खोजे हुए तो तुरते मिलियों पल भर की तलाश में, पलक झपकते ही जो है ईश्वर हमें दर्शन दे देता है। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी का कथन है कि सभी श्वासों के श्वास में जो है वह बसा हुआ है, ईश्वर अन्यत्र कहीं नहीं है। परमात्मा तो स्वयं अपने बसने की जगह बताते हुए कह रहा है कि खोजी मैं तो तुरते मिली हूं पल भर की तलाश में। इसके बाद दूसरा पद है संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। उसकी दूसरी रचित कविता है संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे पुरानी, माया रहे न बाची, हिति चित्त की द्वे धून गिरौनी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भाना फूटा, जोग जुगति करी संतों बांधी, नीरज चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकसया, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब छीना। तो ये प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से संकलित पद से उद्धृत है। इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी यह हमें बताते हैं, हम संसारिक लोगों को बताते हैं कि मनुष्य की आत्मा जब अज्ञान से घिरी होती है, मनुष्य की आत्मा जब अज्ञानता में फंसी हुई रहती है, तो कैसी कैसी बाधाएं अपने जाल में बांधती फांसती है, किंतु जब ज्ञान उसे हो जाता है तो उन बाधाओं का अंत कैसे हो जाता है। कबीरदास जी ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि जब मनुष्य संसारिक विषय वासना में जब लिप्त रहता है, संसारिक विषय वासना में जब वो लगा हुआ रहता है, तो उसकी वह जो है भ्रमित में पड़ जाता है, मैं क्या करूं नहीं करूं, कैसे ईश्वर को प्राप्त करूं। लेकिन संसारिक विषय वासना से जब दूर हो जाती हैं, जब परम प्रभु परमात्मा का चिंतन करती रहती हैं, तो उसके अंदर एक शक्ति जगती है, और वह शक्ति ईश्वर की शक्ति होती है। इसके बाद ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो यह संसारिक विषय वासना में लिप्त लोग जो है अज्ञानता से वो भटक जाते हैं। यह संसार क्या है? एक विषय वासना है। लोग उसके जो है घेरे में आ जाते हैं और अपना जो है बहुमूल्य जो मूल्यवान जो शरीर है, इस शरीर के अंदर जो ईश्वर का निवास स्थान है, उसकी प्रत्यक्षानुभूति वो नहीं कर पाते हैं। यह संसार कबीरदास जी के कथनों में हम कह सकेंगे कि यह संसार कांट की बाड़ी है। यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। लोग इस संसार में आते हैं और कांट की बाड़ी की तरह जो है उसी में फंसे हुए रहते हैं और अपने बहुमूल्य समय को जो है बर्बाद कर देते हैं, और समय जो है रुकता नहीं है, वो समय वो चला जाता है, और मनुष्य की आयु जो है उसी में जो है लिप्त हो जाता है, और मनुष्य
स्वतः जो है अपना उद्देश्य को वह पूरा नहीं कर पाता है। अंत तो गत्वा वह जो इस संसारी से जो है चले जाते हैं। तो हमें जो है सुकर्म करते हुए जो है इस संसार से जाना चाहिए। कबीरदास जी के कथनों में हम कह सकेंगे, उनका कहना है कि हे संतों, जब ज्ञान की जब आंधी आती है तो भ्रम की टाटी जो है वो उड़ जाती है। ज्ञान की आंधी जब आती है, यानी अपने अंदर जब ज्ञान का जब विकास होता है, ज्ञान की चक्षु जब खुल जाती है, तो उसके अंदर एक दिव्य शक्ति जगती है और जो भी भ्रम पड़ा रहता है, सारे भ्रम, सारी वासनाओं का क्षय हो जाता है। सारी वासनाओं, उसके अंदर जो भी वासनाएं रहती है, सारी वासनाओं की समाप्ति हो जाती है, क्षय हो जाता है। तो आंधी आई, तो कौन चीज का आंधी आई? कबीरदास जी बताने का प्रयास करते हैं कि वो जब ज्ञान की जब आंधी आती है तो भ्रम की टाटी जो है स्वतः उड़ जाती है। वह टाटी माया की रस्सी से बंधी थी, वह रस्सी भी छिन्न भिन्न हो जाती है। तो वो रस्सी कौन चीज से बंधी थी? तो माया से वो बंधी थी। और जब ज्ञान की जब आंधी आती है तो वह रस्सी भी जो है टूट करके जो है छिन्न भिन्न हो जाती है। छप्पर को रोकने के लिए जो खंभे लगे थे वे भी आंधी के थपेड़ों से ध्वस्त हो जाते हैं, मतलब वो भी जो है टूट करके चकनाचूर हो जाते हैं। ये दो खंभे विषया शक्ति और वाह्याचार के लिए थे, ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से भी वो नष्ट हो जाते हैं। उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार मोह रूपी बांस या बल्ली भी वो कहता है, वो भी टूट करके चकनाचूर हो जाता है। फलस्वरूप वह छप्पर भी जो है धाराशायी हो जाता है। यानी ज्ञान की जब आंधी आती है, ज्ञान की जब आंधी आती है तो वो भी माया का जो छप्पर जो लगा हुआ रहता है, वो भी माया का छप्पर जो है टूट करके जो है वो चकनाचूर हो जाता है। अर्थात तृष्णा जो है नष्ट हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। छप्पर के गिरने पर, तृष्णा के नष्ट होने पर कुमति रूपी बर्तन भी कहता है कि टूट जाता है। कुमति, तो कौन बर्तन आती है? सुमति बर्तन। आंधी के बाद वर्षा होती है। आंधी के बाद जो है, आंधी के बाद क्या होती है? वर्षा होती है। ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा होती है। इस प्रेम भक्ति की वर्षा से प्रभु का भक्त रस से जो है वो नहा जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान सूर्य के उदय होने पर उसके मन में दिव्य प्रकाश आ जाता है और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान का सूर्य जो है जब उदय होता है तो उसके अंदर जो भी वासनाएं रहती है, जो भी कुबुद्धि रहती है, जो भी भ्रम रहता है, सारी भावनाओं भ्रम का जो है नाश हो जाता है, कुबुद्धि नष्ट हो जाती है और उसके अंदर एक दिव्य ज्योति जलती है, जो कि उस दिव्य ज्योति को पकड़ करके जो है हम परम प्रभु परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं और अंत तो गत्वा उसे जो है ईश्वर का साक्षात्कार होता है। और ईश्वर का जब साक्षात्कार हो जाता है तब जो है कोई वस्तु का अभाव जो है नहीं रहता है, सभी वस्तुओं की जो है प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ईश्वर का चिंतन सात्विक भाव से जो है हमें करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं इसको विराम देता हूँ। कबीरदास का लिखित जो ये पद है आप अपनी भाषा में जो है इनको लिख करके रखेंगे। धन्यवाद।